बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में माधव नाम का एक युवक रहा करता था। माधव की दोस्ती गांव के ही एक लड़के हीरा से थी। जहां एक तरफ माधव काफी बड़े परिवार से था, वहीं हीरा एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखता था। दोनों के परिवारों में इतना बड़ा अंतर होने के बावजूद उनकी दोस्ती काफी गहरी थी। उधर माधव के पिता अपने पैसों की अकड़ में अपनों को भी कुछ नहीं समझा करते थे। ऐसे में माधव अपना सारा दुख सुख हीरा से ही साझा करता था। माधव हीरा को सिर्फ अपना दोस्त ही नहीं बल्कि अपना भाई, अपना सब कुछ समझता था। वैसे माधव काफी सरल स्वभाव का एक भोला भाला युवक था। वह ज्यादा समझदार भी नहीं था। वही उसका दोस्त हीरा उसके सामने अंधों में काना राजा था। क्योंकि ज्यादा दिमागदार तो वह भी नहीं था, मगर हाँ, माधव से थोड़ा समझदार जरूर था। ऐसे में माधव अपनी सारी समस्याओं को हीरा के सामने रखता और हीरा उसकी सारी प्रॉब्लम का फौरन एक बेहतर हल निकाल कर रख देता। परंतु वह अक्सर माधव की परेशानियों को हल करते करते खुद ही काफी परेशान हो जाया करता। परंतु परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, हीरा और माधव ने एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ा। माधव उसी गांव की एक युवती गौरी से बहुत प्रेम करता था। हालांकि गौरी काफी गरीब परिवार से ताल्लुक रखती थी। ऐसे में माधव जानता था कि उसके अहंकारी पिता गौरी से उसका विवाह करवाकर अपने मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंचने देंगे। मगर फिर भी माधव गौरी के प्रेम में बिल्कुल अंधा हो चुका था। ऐसे में उसने अपने पिता के खौफ को दरकिनार करते हुए गौरी से शादी कर ली और उसे साथ लेकर घर चला आया। हालांकि उसके पिता भी माधव और गौरी के संबंधों से अनजान नहीं थे, मगर जैसे ही माधव गौरी को लेकर घर में दाखिल हुआ, उनको साथ देखकर उसके पिता का पारा 7वें आसमान पर चला गया और इसी गुस्से में बेटे की पिटाई कर दी। माधव और गौरी के विवाह को काफी वक्त हो चुका था, मगर पिता ने अभी तक गौरी को बहू के रूप में स्वीकार नहीं किया था। वह हमेशा उसे एक ऐसे बाहरी इंसान के रूप में देखा करते जिसने उनके सम्मान को ठेस ही नहीं बल्कि समाज में उनकी इज्जत को तार तार कर दिया था। इसलिए वे गौरी को हमेशा कष्ट पहुंचाने की कोशिश किया करते थे। एक दिन गौरी की तबीयत अचानक खराब हो गई। माधव और हीरा उसे लेकर भागे भागे अस्पताल पहुँचे, जहां कुछ जांचों के बाद डॉक्टर ने जो उन्हें बताया उसको सुनकर मानो माधव पर समस्याओं का पहाड़ टूट पड़ा हो। माधव की पत्नी गौरी की दोनों किडनी खराब हो चुकी थी और उसे फौरन बदलना बहुत आवश्यक था, अन्यथा गौरी की जान भी जा सकती थी। वैसे किडनी मिलने में कुछ खास मुश्किल नहीं थी, क्योंकि माधव अपनी एक किडनी गौरी को देने के लिए पूरी तरह तैयार था। मगर समस्या बस इतने में ही खत्म होने वाली नहीं थी। अब सवाल था कि किडनी को ट्रांसप्लांट करने में जो अस्पताल का खर्च आ रहा था, उसे कैसे चुकाया जाए। यह रकम मामूली नहीं थी जिसे माधव आसानी से चुका सके। ऐसे में वह भागे भागे अपने पिता के पास मदद के लिए गया। उसने पिता से मदद की गुहार लगाई, मगर उसके पिता को गौरी फूटी आंख नहीं भाती थी। इसलिए उन्होंने माधव की किसी प्रकार की कोई भी मदद करने से इनकार करते हुए उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया। पिता से उसको बड़ी उम्मीदें थी, जिसके चकनाचूर होते ही वह बिल्कुल टूट गया और बेसुध होकर पास के तालाब के किनारे जाकर बैठ गया। तब हीरा ने उसकी हिम्मत बढ़ाते हुए कहा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मगर माधव जानता था कि उसकी बातों में हकीकत कुछ भी नहीं थी। एक दिन हीरा माधव के पास आया और बताया कि पैसों का इंतजाम हो गया है, अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। जल्दी से गौरी का ऑपरेशन कराना चाहिए। तब माधव ने उससे जानना चाहा कि आखिर इतने पैसों का जुगाड़ उसने कहां से किया। तब हीरा ने बताया कि
किसी सेठ से उसने ये पैसे काफी ऊंचे ब्याज पर उधार लिए हैं। मेहनत मजदूरी करके वे दोनों इस रकम को जरूर चुका देंगे। माधव की जिंदगी में खुशियां आने ही वाली थी कि वक्त ने एक बार फिर करवट बदल ली। संजोगवश माधव की किडनी गौरी से नहीं मैच कर रही थी। ऐसे में अब हीरा के जुटाए हुए पैसे भी किसी काम के नहीं थे। माधव एक बार फिर से टूट गया। तब हीरा ने एक बार फिर माधव की हिम्मत को बढ़ाया। शाम को वह फिर से दौड़े दौड़े माधव के पास आया और बोला, चल किडनी का जुगाड़ हो गया है। माधव ने उससे पूछा, अबे अब ये किडनी कौन देने लगा? हीरा ने तब उसे बताया कि एक जरूरतमंद मिला है जो कुछ पैसों में हमें अपनी किडनी दे रहा है। तू चिंता मत कर, हम उसके भी पैसे सूद समेत चुका देंगे। आखिरकार ऑपरेशन सफल रहा और गौरी की जान जाते जाते रह गई। जब वो लोग अस्पताल से छुट्टी लेकर घर लौट रहे थे, तब हीरा और उसकी पत्नी न जाने क्यों अस्पताल के गेट पर ही रुक गए। कुछ दूर आगे जाने के बाद माधव ने पीछे पलट कर देखा तो हीरा और उसकी पत्नी उनके पीछे न आकर वही अस्पताल के दरवाजे पर खड़े थे। तब माधव उनके पास आया और पूछा, यार चलना नहीं है क्या? यहाँ क्यों रुक गए? कोई बात है क्या? तब हीरा ने उससे कहा, नहीं नहीं कोई बात नहीं है, तुम चलो, बस कुछ जरूरी काम है, उसे निपटा कर हम आते हैं। हीरा की बातों को सुनकर माधव के मन में कुछ शंका पैदा हो गई। उसने हीरा पर वह जरूरी काम बताने के लिए दबाव डालने लगा, मगर हीरा के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। धीरे धीरे उनमें इसी बात को लेकर बहुत बहस छिड़ गई। इसी बहस के बीच में अचानक माधव को पता चला कि जिन पैसों का इंतजाम हीरा ने किया था, वह पैसे उसने किसी सेठ से उधार लेकर नहीं, बल्कि उसने अपना घर बेचकर किया था। इतना ही नहीं, वह किडनी भी किसी जरूरतमंद ने नहीं, बल्कि हीरा की पत्नी ने दी है। इसलिए कहते हैं कि दोस्ती इस दुनिया में किसी भी रिश्ते से ज्यादा मूल्यवान है। इसीलिए हमें दोस्ती के रिश्ते को किसी से कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हमारे दोस्त वो कर जाते हैं जो शायद हमारे अपने भी हमारे लिए नहीं करते। अगर आप हमारी इस बात से सहमत हैं और आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके आपका स्नेह प्यार जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।